रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब मेरी आप ये खबर सुन रहे होंगे, कुछ घंटे बचेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी शपथ उठा रहे होंगे, यानी कि 20 तारीख में, और आज आप मेरी खबर सुन रहे हैं 19 तारीख है। पूरे देश में चर्चा हुआ साहब कि मोदी जी को ट्रंप ने नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, वहाँ अखबारों में बात छपी कि किन किन को नहीं बुलाया है, अमेरिका अखबार में लिखी। वहाँ दुनिया भर के लोगों का नाम लिया गया। उन्होंने ये भी नोटिस नहीं लिया कि हमने मोदी जी को नहीं बुलाया है। अब इससे ज़्यादा शर्मिंदगी मेरे लिए क्या होगी एज ए भारतीय। लेकिन खबर यह है कि मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ को ट्रंप साहब ने बुलाया। उनके इनॉग्रेशन में, उनके शपथ में वो दोनों जा रहे हैं। तो ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुला रहा है, वहाँ के नंबर 2 के बिजनेसमैन को बुला रहा है, या नंबर 1 होंगे। अडानी पता नहीं किस नंबर पे खड़े हैं इस समय। तो आप ये समझिए दोस्तों कि गोया कि उसने हिंदुत्व की राजनीति, नफरत का वर्गीकरण, इसको दरकिनार करके वो एक बनिए की भांति बिजनेसमैन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। उसको जिताया भी एलन मस्क नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो कही जा रही थी, उसके बारे में आप जानते हैं। चीन के बारे में मैं इतना % टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन खुद फ़ोन करके शी जिनपिंग से बात की, और बात की दुनिया कैसे खूबसूरत बन जाए, कारोबारी हालात कैसे बेहतर बन जाएं, हिफाजती दस्ते कैसे अमल में आ जाएं। तो दोस्तों बात यह है कि इलेक्शन से पहले पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की जो पोजीशन थी, उसके बारे में आप थोड़ा सा अंदाज़ा कीजिए। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नफ़रत को छोड़कर वो व्यक्ति भी जो नफ़रत का बाकायदा प्रतीक बन गया था पूरी दुनिया में, वो बिजनेस, कारोबार, रोटी रोज़ी की तरफ आया है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात बताऊँ आपको, ये इसराइल का जब ऊपर के एरिया में आप चलेंगे तो सीरिया के नुक्कड़ पर गोलान हाइट्स है, पहाड़ी एरिया है, उस पर कब्ज़ा कर लिया था किसी ज़माने में इसराइल ने। डोनाल्ड ट्रंप ही वो व्यक्ति अकेला ऐसा है जिसने उसको दुनिया में मान्यता दी थी कि ये इसराइल का हिस्सा है। इसराइल के ज़ायनिस्ट वहाँ किस प्रकार का शासन चला रहे हैं पूरी दुनिया जानती है। ईरान के ख़िलाफ़ डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बात बोल रहे थे, ये भी पूरी दुनिया जानती है। और पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं लोगों की नज़रों में इंतहा पसंद लोग, पार्टीज़ अगर थीं, तो डोनाल्ड ट्रंप उनके ख़िलाफ़ था। और ख़ुद वो एक दक्षिणपंथी महसूस दिखाया करता था। और पूरी अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी से वो ज़रूर है, लेकिन जब माना ये जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल एक दक्षिणपंथी, आप आसान शब्दों में कहिए हिंदुत्ववादी जहन का था। दक्षिणपंथी का जहन ये मानकर चलिए, हिंदुइज्म नहीं, हिंदुत्व जहन का था वो। लेकिन उसने अचानक पलटी ऐसी मारी कि आते के साथ ही सबसे पहले गाज़ा की लड़ाई बंद की। ईरान का नाम ज़रूर ले रहा था, लेकिन इसराइल के ज़ायनिस्ट भी समझ नहीं पाए कि इसने हमारे खिलाफ कर क्या दिया है। सबसे पहले लड़ाई बंद की और धमकी दे करके बंद कराई। यूक्रेन की लड़ाई भी लगभग बंद के करीब है। पुतिन से बातचीत की, शी जिनपिंग से बातचीत की, और दुनिया के अंदर एलन मस्क को इस बात पर लगा दिया कि आप ज़रा दुनिया के तमाम हालातों का जायज़ा लें और देखें कि अमेरिका फर्स्ट कैसे बनेगा। तो अमेरिका फर्स्ट बनने के लिए उसने मोदी जी की जो सोच है उसको नहीं बुलाया है। आप ये समझ रहे हैं कि आपको मोदी जी को नहीं बुलाया, नहीं। मोदी जी जिस तरह की राजनीति करते हैं, आरएसएस जिस तरह का जहन लेकर के देश के अंदर राजनीतिक दल को आगे बढ़ाता है, जो नफरतें पैदा करता है, बीजेपी के नेता जिस प्रकार से बंटवारे की बातें करते हैं, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं का आदमी नज़र आ रहा था। लेकिन अचानक जीतने के बाद उसे पता चल गया कि दुनिया को अगर आगे लेकर चलना है,
अपने देश को अगर आगे लेकर के चलना है तो हिंदुत्व जहन से काम नहीं बनेगा जनाब, बनेगा काम कारोबार से, बिजनेसेस से, आपस के कॉपरेशन से। यहाँ अंबानी को बुलाया है, विदेश मंत्री को भी भेज रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मतलब हमारी सरकार, उनको बुलाया गया था। बेहतर तो ये था कि विदेश मंत्री इसको दरकिनार कर दें और जो एम्बेसडर को जो बुलाया गया है, दरअसल विदेश मंत्री को भी नहीं बुलाया गया, वहाँ तमाम एम्बेसडर जो भी अमेरिका में हैं उनको इनवाइट किया जाता है। और चूंकि ये दूतावास जो है ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से कंसर्न होता है, इसलिए वहाँ पर विदेश मंत्री जा रहे हैं। पाकिस्तान का भी जा रहा होगा। खैर, तो मैं आपको बता दूं, बेहतर था कि दूतावासी अपना जो एम्बेसडर है वो चला जाता, हम भी ज़्यादा भाव क्यों दें। चूँकि हमारी उस लिस्ट में भी नाम नहीं है जिनके बारे में वहाँ का अखबार लिखता कि किन किन को नहीं बुलाया, यानी कि इस लायक भी नहीं समझा गया कि हमें वहाँ नोटिस ही नहीं लिया जा रहा है। और ये वजह क्या रही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताने आया हूँ कि मुकेश अंबानी और उनकी बीवी को क्यों बुलाया गया। मुकेश अंबानी कौन सी पार्टी चलाते हैं? मुकेश अंबानी दरअसल एक बिजनेसमैन व्यक्ति है, पूरी दुनिया में उसका कारोबार फैला हुआ है, ख़ास करके भारत में भी। और हालात ये हैं कि एलन मस्क का वो स्टारलिंक मोस्ट प्रोबली शायद मुकेश अंबानी की वजह से ही भारत में नहीं आया। चूँकि स्टारलिंक और जियो में टक्कर अगर आ जाती तो स्टारलिंक का आपको मालूम है कि एलन मस्क का जो ये मोबाइल सेवा है ये दरअसल टावर से नहीं है, ये अंतरिक्ष से है, अकेला उसी के पास है। तो यहाँ पर आकर के वो एक नई क्रांति खड़ी कर देता, तो जियो ख़त्म हो जाता, जैसे BSNL ख़त्म हो गया, आपके साथ समझते भी हैं। तो ऐसे समय में उसके बावजूद भी मुकेश अंबानी वहाँ जा रहे हैं। और मुकेश अंबानी को बुलाने का मतलब अमेरिका की नीति यह है कि आप मुझे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को, भले ही आप ये समझने लगें कि वो दक्षिणपंथी नेता है, पूरी दुनिया में नफ़रत का प्राय बन चुका है, ऐसा भी लोग कहते थे। ख़ास करके दुनिया भर के जो मुस्लिम देश हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम से थोड़ा थर्राया करते थे, घबराया करते थे। लेकिन उस आदमी ने आकर के बिजनेस को प्रेफरेंस दी है, ना कि दक्षिणपंथी सोच को। इस बात में गौर कीजिएगा आप, वरना मोदी जी तो उसको अपना दोस्त बताते हैं। उसने खुद भी मोदी जी को बहुत शानदार व्यक्ति कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्ते ट्रंप, ये ट्रंप, वो ट्रंप। मैं अपने प्रधानमंत्री जी की लेग पुलिंग करने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ कि उनको नहीं बुलाया, ये नहीं। अगर उनको नहीं बुलाया तो गोया कि वो मेरा भी अपना अपमान है। जो इस तरह के खुश हो रहे हैं वो गलत है। मैं तो कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारी कूटनीति, हमारी जो नीतियाँ हैं वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसी भी इलेक्शन में जाकर किसी भी पार्टी के समर्थन में हम इसलिए नहीं बोलें चूँकि अगर दूसरे लोग आ गए तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। फिर हमें हज़ारों करोड़ रुपए का, कह के लाख करोड़ रुपए का, जितने का भी है, वो हीरे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाइडेन की पत्नी को। दोस्तों, बात यह है कि ट्रंप जैसा व्यक्ति जब नफ़रत की राजनीति से उपजा ही नेता था, वो उसे छोड़ करके वो चीन के राष्ट्रपति से बात कर रहा है, दुनिया के तमाम लोगों से बात कर रहा है, और झगड़े को ख़त्म करके एक बिजनेस और अमेरिका फर्स्ट। और आप देखिए, ग्रीनलैंड के बारे में उसने खुलेआम कह दिया मुझे चाहिए, चूंकि वहाँ मिनरल्स हैं। उसने तमाम जगह पनामा के लिए जो वो है लाइन, उसको पकड़ने की कोशिश बात कर रहा है। वो कहने का मतलब यह है कि वो अपने देश को आगे रख रहा है, वो नफ़रतें पैदा नहीं कर रहा है, और नफ़रती लोगों को भी वो पसंद नहीं कर रहा है। मैं आपको बताने ये आया हूँ कि मुकेश अंबानी और मोदी जी में क्या फ़र्क है। मुकेश अंबानी कतन एक बिजनेसमैन है और मोदी जी एक हिंदुत्ववादी पार्टी के नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो नफ़रत की राजनीति से हुई है, याद रखिएगा। ये लोगों का कहना है, लोगों का आरोप है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।